वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड हम स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पढ़ चुके हैं होम टैब। सारा होम टैब हम पढ़ चुके हैं। एक बुक जो है वो मुझे दे दें। यस थैंक यू रिजवान। यस जी, पेजेस हमने कल पढ़े थे। इंसर्ट टैब को पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं हम सॉरी। और यहाँ पर कल हमने चेक किया था कि पेजेस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। कवर पेज क्या होता है, फजल अब्बास क्या होता है कवर पेज? आर्यन ब्लैंक पेज क्या होता है? खाली पेज। ब्रेक पेज क्या होता है? नहीं रुक जाएं, ये आप जो है वो अच्छा साबिर से सवाल था। स्टॉप करने के लिए नहीं, ब्रेक करने के लिए। ब्रेक ही कहेंगे आगे भेजने के लिए। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपको जो है वो याद है, ध्यान में है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास होती है टेबल ऑप्शन। टेबल क्या चीज़ है? टेबल जो है वो रो एंड कॉलम्स के मजमूए को टेबल कहा जाता है। टेबल के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। ये टेबल अमूमन आपको मुख्तलिफ जगहों पर ड्रॉ करना पड़ जाता है। जैसे कि ये सीवीज़ के अंदर भी हम जगह जगह टेबल ड्रॉ करते हैं। आगे चल के जब आपने सीवी बनानी है तो उसके अंदर भी टेबल आना है, एजुकेशन के अंदर। अब टेबल यहाँ पे कैसे बनाना है? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास पहले तहरीर लिख लेते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल तहरीर। 2 पैराग्राफ इसमें लिख लेते हैं जी। थोड़ी सी तहरीर हमने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि टेबल बना लिया जाए। जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहीं से टेबल जो है वो क्रिएट होगा। इंसर्ट में चलते हैं, टेबल पे चलते हैं तो यहाँ पर ये ऊपर वाली चीज़ें आपके कॉलम्स होते हैं। जितने आप डिब्बों को सिलेक्ट करेंगे उतने ही आप कॉलम बना पाएंगे। इसी तरह अगर आप नीचे जाते हैं तो ये आपकी रोज हैं। यस वेरी गुड, ये आपकी रोज हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त मैंने 4 कॉलम सेलेक्ट किए हैं और 3 रोज सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये एक टेबल आपके पास जनरेट हो जाता है। जैसे ही टेबल जनरेट होता है, अब टेबल का फॉर्मेटिंग टैब, डिज़ाइनिंग टैब यहाँ पर आपके सामने आ गया। आप टेबल में काम कैसे करना है, इसके स्टाइल कैसे तब्दील करने हैं, शेडिंग, बॉर्डर, लाइंस के स्टाइल वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो है वो बात करते हैं टेबल पर। बड़े ध्यान से आपने ये क्लास देखनी है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है टेबल। अब टेबल कुछ इस तरह का फॉर्मेट टेबल कहलाता है। ये डब्बे बने हुए यहाँ पर जो इस तरह से जो है वो चीज़ें आपको हाईलाइट नज़र आ रही हैं, ये आपके कॉलम है। ऊपर से नीचे की जानब जिन डिब्बों को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके कॉलम है। अना चले जाओ बेटा, चले जाओ, पढ़ने दो हमें, यहाँ से चले जाओ। वारिस को बुला के लेके आओ, मैं देता हूँ। अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, फिर वेट करो, बैठ जाओ, बैठने दें जी इसे। हाँ बैठ जाओ। अच्छा जी, ये वाली चीज़ जिसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हमारी रोज हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास, थोड़ा इसको प्रोमिनेट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम अगर इसके अंदर लिखना चाहें, आप किसी भी सेल के अंदर क्लिक करते हैं, किसी भी डब्बे के अंदर क्लिक करते हैं, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 1 नंबर। अगर आप नीचे वाले सेल के अंदर लिखना चाहते हैं तो एरो कीज़ का इस्तेमाल करें। यहाँ नीचे आ जाते हैं, 2 लिख देते हैं, यहाँ नीचे आ जाते हैं, 3 लिख देते हैं। 3 हमारी रोज हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपका जो है वो आपकी रो बड़ी पतली नज़र आ रही है, छोटी नज़र आ रही है। ये आपकी एडजस्ट होगी रो आपकी तहरीर के साथ। जो आपने तहरीर लिखी है इसका साइज़ है 14। अगर आप तहरीर का साइज़ बड़ा करते हैं, जैसे कि ये मैं सारा सिलेक्ट करता हूँ या सिर्फ तहरीर सेलेक्ट करता हूँ, साइज़ बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि टेबल का साइज़ भी बड़ा हो रहा है ऑटोमेटिकली। समझ आ रही है ना कि तहरीर के हिसाब से आपकी रोज़ ऑटोमेटिकली बड़ी छोटी हो जाएंगी। छोटा करेंगे तो ये छोटी हो जाएंगी। दरमियानी लाइंस जो आपकी कॉलम लाइंस हैं, इनको आप पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। किसी भी लाइन के ऊपर आप जाएं और यहाँ से आप इसको पकड़ के कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी लाइन के ऊपर जाके आप इसको
जैसा आप टेबल बनाना चाहते हैं, अमूमन इस तरह के टेबल बने हुए नजर आते हैं। वालेकुम सलाम, आ जाओ बेटा आ जाओ, आप भी इधर ही आ जाओ, अभी क्लास में बैठें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अनाया आप बाहर जाके बैठो, मैं अभी आपके पास आता हूँ, ये जगह दे दो, छोड़ दो। ये हमारा नया स्टूडेंट होगा जी, आप वेलकम करें अली रजा को। अली रजा इसका नाम है। अली रजा यहाँ बैठ जाओगे, आ जाओ। हाँ जी थैंक यू, खुश आमदीद जी, बिल्कुल यस। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर अली रजा आपकी क्लास नहीं है, बस आप सुने, यहाँ पर क्लास हमारी हो रही है। हाँ आ जाएं बेटा आ जाएं, आप भी आ जाएं, शाबाश आ जाओ फटाफट आ जाओ यार, इतनी लेट तो हम तो पहले ही बड़ा लेट हो गए हुए हैं। यस जी यस, यहाँ पर टेबल हमने क्रिएट किया है। टेबल की दरमियानी लाइंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं खुद पकड़ के। ऐड टेबल चीज़ें हैं ये। आपके कॉलम्स की लाइन, रॉ की लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं तहरीर का साइज बड़ा छोटा करके, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी हम कुछ टाइप कर देते हैं, यहाँ पर भी कुछ टाइप कर देते हैं, वगैरह वगैरह। इनको उसी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है आपके अलाइनमेंट की मदद से, जैसे मर्जी आप इनको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप चाहते हैं, वगैरह वगैरह। फिर अगर इसके अंदर मज़ीद आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 जो है वो मौजूद हैं टेबल, 3 रोज मौजूद हैं। जी बेटा आना है, क्लास में बैठना है आपने, बनाओ फिर चले जाएं, ठीक है फिर। अच्छा जी यहाँ पर फर्ज करें आप ये 2 नंबर जो है वो रॉ है, इसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, हो ही ना यहाँ पर। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप इसे सारे को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाते हैं या बैक स्पेस का बटन दबाते हैं तो सिर्फ तहरीर डिलीट होती है, यहाँ पर जो है वो आपकी रॉ डिलीट नहीं होती पूरी की पूरी। इसी तरह अगर पूरी रॉ डिलीट करना चाहते हैं आप तो किसी भी रॉ के अंदर रहते हुए, यहाँ पर इस रॉ के अंदर आप यहाँ पर हों या यहाँ पर हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है डिलीट सेल की। आप यहाँ पे जाके इनमें से सेल्स को डिलीट कर सकते हैं, या अगर आप मुकम्मल रॉ को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट एंटायर रॉ की। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये रॉ यहाँ से डिलीट हो जाएगी, आपस में ये एडजस्ट हो जाएंगी। फिर कंट्रोल Z करके आप इसे इंडो भी कर सकते हैं, एक स्टेप वापस आ सकते हैं। फिर यहाँ पर एरो कीज की मदद से आप मूव कर सकते हैं किसी भी जानब पूरे टेबल के अंदर। फिर यहाँ पर कोई बंदा कहता है कि ये जो 3 रॉज बनी है ये हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए, इसके नीचे भी एक रॉ चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप या तो एरो कीज की मदद से मूव करते हैं या फिर आप मूव करते हैं टैब बटन की मदद से। टैब बटन भी जैसे जैसे आप दबाते हैं आप अगले सेल के अंदर पहुंचते हैं। किसी भी टेबल के आखिरी सेल में पहुंचने के बाद अगर आप टैब का बटन दबाते हैं तो नई रॉ क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर आखिरी सेल के अंदर मैं हूँ, टैब का बटन दबाता हूँ तो अब की बार यहाँ पर एक न्यू रॉ बन गई है। टैब दबा के दोबारा से आखिर में आता हूँ, यहाँ पे जाके फिर टैब दबाता हूँ तो दोबारा एक रॉ बन गई। समझ आ रही है रॉ डिलीट कैसे करनी है। अब यहाँ पर 2 रॉज मौजूद हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। मैं चाहता हूँ कि 3 नंबर के ऊपर एक रॉ बन जाए, 2 नंबर और 3 नंबर के दरमियान में। तो ऐसी सूरत हाल में आप 3 नंबर रॉ या 2 नंबर रॉ के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, जस्ट इंसर्ट में चले जाएंगे क्रिएट करने के लिए। इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास पूरी ऑप्शंस बनी हुई हैं, आपने कॉलम इंसर्ट करना है या आपने रॉ इंसर्ट करनी है। अगर आपने रॉ इंसर्ट करनी है तो यहाँ लिखा है इंसर्ट रॉज अबव, इसके ऊपर, यहाँ इंसर्ट रॉ बिलो, इसके नीचे। मैंने इसके ऊपर ड्रॉ करनी है तो यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब 2 और 3 नंबर के दरमियान में रॉ क्रिएट हो चुकी है। समझ आ रही है ना। तो टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ना सिर्फ बनाना बड़ा आसान है किसी भी और सॉफ्टवेयर में, फिर इसके बाद जो है वो इसके अंदर काम करना बड़ा बेहतरीन है, काम करना बड़ा आसान है, इसमें इसको मैनेज करना बड़ा आसान है। टेबल इतनी इम्पोर्टेंट आइटम है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सारे का सारा टेबल के अंदर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेबल बुनियादी इकाई है काम करने की, टेबल नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। तो यहाँ पर टेबल जो है वो इसको आप जो है वो इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। टेबल को किस तरह से क्रिएट करना है ये आपको समझ आ गई है, यहाँ पता चला है। ओके जी। अच्छा यहाँ पर टेबल एक ही तरीके से क्रिएट नहीं होता। यहाँ पर क्या है जनाब, अगर आप टेबल के ही कॉलम में चले जाएं, बल्कि मैं न्यू
न्यू पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप इंसर्ट वाले कॉलम में टेबल पर ही चले जाएं तो पहला तरीका जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप क्विकली टेबल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 कॉलम बनाए जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रोज बनाई जा सकती हैं। इससे बड़ा टेबल जनरेट नहीं होता, हमें हाथ से करना पड़ता है। अगर हमें कोई बंदा कहता है जी 15 लाइनें बनानी है, 15 रोज बनानी है, अमूमन हम ज़्यादातर काम टेबल में करते हैं। अगर आप अपनी असाइनमेंटें उठाएंगे तो हर दूसरी असाइनमेंट में टेबल बना होगा, हर दूसरा जॉब का इश्तिहार आएगा तो उसके अंदर टेबल बना हुआ होगा। टेबल जो है वो लाजमी डॉक्यूमेंट में, बुक्स के अंदर इधर उधर क्रिएट होते हैं। यहाँ पर अगर आपने 8 से ज़्यादा लाइंस बनानी है तो नीचे वाली ऑप्शन आपके पास इंसर्ट टेबल के नाम से होती है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये एक बॉक्स इंसर्ट टेबल के नाम से आपके पास आ गया है। ऊपर है जी नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको कितने कॉलम चाहिए आप यहाँ पे दर्ज कर दें, या फिर आप यहाँ से इनको जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। इसी तरह जितनी आपको रोज चाहिए आप इन्हें भी क्रिएट कर लें, कितनी रोज चाहिए। इनको बनाने के बाद आप ओके करते हैं तो अब की बार आप खुद से टेबल जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये तो तरीका हो गया। इसमें एक जो होती है चीज ड्रॉ टेबल की, ये बड़ी मजेदार ऑप्शन है। अब किस तरह से, यहाँ पर फर्ज करें कि ये जो लाइन है तकरीबन यहाँ पर सारे सेल एक जैसे हैं, ये सारे सेल एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पर कोई बंदा चाहता है कि यहाँ लाइन लगी हो, यहाँ पर ये तो जो है वो 1 2 3 4 हैं, इस रो के अंदर 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 की बजाय यहाँ से खत्म हो 5 हो जाए, या एक अजीब तरह का टेबल हो। अमूमन इस तरह का टेबल किसी से नहीं बनता। कुछ ऐसे टेबल ले आते हैं बंदे, वो कहते हैं जी हमने बड़ी टक्करें मारनी सर, ये कैसे दरमियान में 2 कैसे हो गए, ये तो टेबल बनता ही नहीं ऐसे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ड्रॉ टेबल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम हर तरह का टेबल बना सकते हैं। अगर मेरे सामने कोई जिस भी तरह का टेबल आए, डब्बा जिस भी तरह का लगा हुआ हो, इवन आड़ी तिरछी लाइनें भी हों उसमें, हम वो भी लगा सकते हैं। अब कैसे, क्योंकि हमें मान होता है ड्रॉ टेबल पर। अब यहाँ पर बंदा डिमांड कर रहा है कि यहाँ से 2 हों, तो आप क्या करें, आप पेंसिल उठा लें। यहाँ पर ड्रॉ टेबल आपके पास मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, एक पेंसिल आपको मिल जाती है। अब पेंसिल की मदद से आप कहीं से भी अपना टेबल ड्रॉ कर लें। समझ आ रही ना कि ये डबल हो गया। अब अगर आप इसमें काम करके जाके देखेंगे तो ये अलहदा टेबल है। सॉरी, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, अब यहाँ 4 लिख देते हैं। यहाँ पर अलहदा चीज है, ये अलहदा चीज है, ये अलहदा है, ये अलहदा है। समझ आ रही है ना। इसी तरह अगर नीचे कहीं बनाना है तो फिर से हम ड्रॉ करके इसमें जिस तरह की तब्दीली देनी है, यहाँ पर एक मैं टेबल और यहाँ पर भी एक बनाए तो कोई इस तरह का टेबल। समझ आ रही ना कि ये एक आड़ा तिरछा टेबल है जिसके अंदर हम कहते हैं कि यार वर्ड में तो इस तरह के या काम जो है वो इन पेज वगैरह में करें तो नहीं हो सकते, मुश्किल है क्योंकि ड्रॉ की ऑप्शन नहीं है, लेकिन वर्ड आपको ड्रॉ की ऑप्शन मुहैया करता है। फिर अगर आपने ये जो लाइनें लगानी है या खुद से टेबल ड्रॉ करना है, मैं टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ लेकिन ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्म का, ये तो ज़रा हल्का है, तो ऐसी सूरत हाल में आप ऊपर वाला डिज़ाइनिंग टैब, अभी मैं टाइम का मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकूँगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शंस के अंदर क्या क्या है, लाइनों के स्टाइल आपके पास मौजूद हैं। जिस तरह की लाइन लेनी है आप एडजस्ट कर लें, यहाँ से किस तरह की लाइन लेना चाहते हैं। फिर आप इसकी थिंकिंग, लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, लाइन का कलर किस तरह का होना चाहिए, ये सब डिफाइन कर सकते हैं। अब की बार आप खुद से टेबल जनरेट कर लें। ये एक टेबल का बाहर वाला हिस्सा बना है, यहाँ पर मैं इसके अंदर 2 लाइनें भी लगा देता हूँ फटाफट, कुछ इस तरह से। यहाँ एक लगानी है लाइन, कुछ इस तरह से मैं इसको जिस तरह का बंदा कहता है मैं उसी तरह का टेबल यहाँ जनरेट कर दूंगा। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा मैं इस तरह की पेचीदा काम कुछ करूंगा। सीधा सीधा टेबल तो सारे ही बना लेंगे, लेकिन इस तरह का जब टेबल आपके असाइनमेंट के अंदर आएगा तब आप देखेंगे यार अब क्या करना है हमने। बाहर वाली ऑप्शन तो चल नहीं रही, तो ये भी बनाना आना चाहिए कैसे जो है वो होगा। खैर मज़ीद इस पर बात करनी है हमने, और लेकिन इसमें देख लेना है कि और ऑप्शन इसके अंदर क्या हैं। ड्रॉ टेबल के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपने तहरीर लिखी हुई है, आप जस्ट तहरीर को सिलेक्ट करें और इसको कन्वर्ट कर दें। अगर आपने किसी चीज़ पे सिलेक्ट नहीं किया तो ये ऑप्शन डिसेबल पड़ी होती है, खाली इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं। लेकिन अगर आप तहरीर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि टेक्स्ट को टेबल के अंदर आप कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं
वो कह रहा है जी कितने कॉलम बनाने हैं, मैं कहता हूँ जी 3 कॉलम बना दें। ये देखें 3 कॉलम के अंदर उसने तहरीर एडजस्ट तो की है अपनी तरफ से, लेकिन ये दी बेस्ट नहीं है। हमेशा जो है वो पहले से आपको काम करना चाहिए। अगर आपके पास टेबल बना हुआ है, आप उसकी तहरीर को बाहर निकालना चाहते हैं, टेबल से ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर यही ऑप्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट 2 ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरत इनकी नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि बाहर से ये सारे काम किए जाते हैं मैनुअल तरीके से। दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन होती है एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से। याद रहे कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल इस्तेमाल होता है, ये टेबल जो है वो एक नॉर्मल टेबल है, कोई फार्मूला टेबल नहीं है, साइंटिफिक टेबल नहीं है, कैलकुलेटर टेबल नहीं है, इस तरह का सिंपल टेबल है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए एक्सेल का टेबल दरकार होता है वर्ड के अंदर ही। अगर आप चाहें तो आप जब मर्जी वर्ड के अंदर एक्सेल का टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास वर्ड भी ओपन हो जाएगा, उसी फाइल में एक्सेल भी ओपन हो जाएगा, आप इकट्ठे दोनों पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक्सेल सीखा होना ज़रूरी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि होता कैसे है। एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार आप देखेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी तब्दील हो गई हैं। नीचे आपके पास जो टेबल आया है ये अब एक्सेल का टेबल है। ये टेबल साइंटिफिक टेबल होता है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली रकमें जमा तकसीम हो सकती हैं, सभी सेल्स के नाम है बाकायदा तौर पर। यहाँ पर हर चीज़ एक जो है वो बड़े साइंटिफिक मेथड के साथ डील होती है। यहाँ इसके अंदर अगर आप काम करना चाहें तो एक्सेल की तमाम सहूलियात यहाँ पर दस्तयाब हैं। अब देखेंगे यहाँ सारे बटन तब्दील हो गए हैं, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स आ गई हैं, दूसरी चीज़ें हैं। साइड पे क्लिक करते हैं तो अब आप वर्ड में वापस आ जाते हैं और एक्सेल का टेबल इस तरह से जनरेट हो गए यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब जब आप एक्सेल पढ़ लेंगे तो फिर आप आसानी इसमें जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अभी कबलज वक्त है, क्योंकि एक्सेल छेड़ा ही नहीं है हमने, तो यहाँ आपको समझ नहीं आएगी। फिर इसके बाद अगर आखिर में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन होती है क्विक टेबल्स के नाम से। क्विक टेबल्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास कुछ बने बनाए टेबल भी पड़े होते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, आपको टेबल बनाने में दुश्वारी है या समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का फॉर्मेट लिया जाए, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको कैलेंडर के फॉर्मेट, वर्किंग के कुछ फॉर्मेट वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। आप किसी भी कैलेंडर के ऊपर या किसी भी फॉर्मेट के ऊपर जिसे आप पसंद करते हैं क्लिक करें, कुछ इस तरह से टेबल आपके पास जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। ये 31 का महीना होता है, अगर आप चाहें तो ये 32 और 33 का भी हो सकता है यहाँ लिख के। और इसी तरह अगर आप नाम तब्दील करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप संडे मंडे वगैरह को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस पर जाके काम करके इनको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। किस दिन हमें छुट्टी है, किस दिन हमने जो है वो ज़्यादा काम करना है वगैरह वगैरह। इस तरह से आप अपने कैलेंडर वगैरह बना के भी इसके अंदर रख सकते हैं। चीज़ें सारी ये एडिटेबल हैं। इसी तरह यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। सैम्पल्स अगर आप चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के मुताबिक। कुछ इस तरह की शीट्स जो है वो वर्किंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, नाम है स्टूडेंट्स के, कॉलेज का नाम है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये चाहिए तो आप इनको ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो है कुछ भी करने के लिए देखें, सॉफ्टवेयर तो एक जो है वो एसेसरी से भरी हुई चीज़ होती है। वैसे ही जैसे ज्योमेट्री बॉक्स आप लेते हैं बाज़ार से, उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, प्रकार है, पैमाना है, कच्ची पेंसिल है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें। सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से है कि इसमें कितनी चीज़ें हैं, कितनी सहूलियात हैं कि अगर एक टेबल पे ही हम काम कर रहे हैं तो क्या हमारी हर ज़रूरत पूरी हो रही है यहाँ पर, तो तकरीबन इसी पर काम हो रहा होता है। अभी भी होता क्या है कि यहाँ पर मैं अगर एक डब्बा जनरेट करता हूँ, ये टेबल ही मैंने बनाया है, जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पर ऐसी सहूलियात नहीं है एक डिब्बा जनरेट करने के बाद कि उसकी लाइनों को मुलायम कर सकें, हम कर्व दे सकें 7 के अंदर। लेकिन जो नए वर्जन आए हैं उनमें मुझे पता चला कि उनमें ये ऑप्शन हैं। डॉट बनाए जा सकते हैं, जैसे कोरल ड्रा में हम जाके काम करते हैं, लाइनों में और ज़्यादा आड़ा तिरछापन, गुलाई वालापन, लहराता हुई चीज़ें ये दिखाना चाहते हैं तो वो फिर उनमें आ जाती हैं। तो नए से नया वर्जन आप लोगों को पिक करते रहना होता है। अभी हम वो वर्जन पढ़ रहे हैं जो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। ज़्यादातर हर दूसरे बंदे के पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट 2007 ही वर्जन चल रहा होता है, वही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाले वर्जन के अंदर बस 4 बटनों का ही फ़र्क होता है, चीज़ें वही हैं। तो आप इस तरह से पिक कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ऑफ करेंगे।
कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? टेबल हमने पढ़ा है आज, यहाँ से लेकर ये कॉलम हमने आज पढ़ लिया है। कोई इसके बारे में कोई चीज़ पूछने वाली है तो वो आप मुझसे पूछें और बुक्स हाईलाइट करवा लें। ठीक है सर, अगर हमने ये सारा काम कर लिया, यस इसे सेव कैसे करना है? बेटा सेव करना तो अभी नहीं बताया आपको, ये आखिर में जाएंगे। ना सिर्फ हम सेव करने पे बात करेंगे बल्कि लंबी चौड़ी बात प्रिंट करने पर भी करेंगे, सेव एज पर भी करेंगे। सेव की सारी ऑप्शंस को हम देखेंगे, प्रिंट करना भी सीखेंगे कि प्रिंट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। ये एक ही क्लास है जो कि आखिर में है अभी। कोई क्वेश्चन है जी? थी बुक हाईलाइट करवा लें। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं? अच्छा जी, अगर कोई सवाल नहीं है इसे ऑफ मुझे कर लेते थे तो फिर ठीक है, हम क्लास को ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।